दोस्तों पिछले कई सालों में आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे सेमेस्टर 1 में पास की तुलना कम, फेलों की संख्या ज्यादा, यानी 22-26 के सेशन, 23-27 की सेशन की अगर हम लोग बात करें, जहां पे 30% कैंडिडेट अगर पास है तो 70% कैंडिडेट फेल है। लेकिन मेरे दोस्तों यही चीज अगर हम चलेंगे 24-28 की सेशन में, तो मेरे भाई पास बहुत ज्यादा है, फेल बहुत कम है। सर आखिर ऐसा क्यों हुआ? पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा फेल और हमारा जो 24-28 का जो सेशन है इसमें सबसे ज्यादा पास, ऐसा क्यों? कि मेरे दोस्तों इन सारा चीजों का फंडामेंटल एक ही चीज है मेरे भाई, वो है आपका एग्जाम पैटर्न। मेरे भाई जब हमारा नया ग्रेजुएशन में हमारा 4 साल का एग्जाम स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार क्या है मामला। मेरे दोस्तों जैसे ही कैंडिडेट को समझ में आया 24-28 के सेशन में, उन लोगों ने अच्छी तरह से एग्जाम देकर पैटर्न को समझ के और मेरे भाई पास का परसेंटेज ज्यादा किया। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें 25-29 के सेशन का, मेरे दोस्तों जैसे ही स्टूडेंट्स को समझ में आया 24-28 में, वहीं पे हमारा 25-29 का पैटर्न भी पूरी तरह से चेंज कर दिया। जी हाँ, मैं आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मेरे भाई, आप लोगों का भी एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और आपका एग्जाम डेट बिल्कुल मेरे दोस्तों टेंटेटिव दे दिया गया है। और आप लोगों को विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम डेट क्या है, फॉर्म फिलअप का डेट क्या है, ये सारा चीज मेरे दोस्तों मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताने की प्रयास करता हूं। उससे पहले आप में से कोई भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा मिसाइल क्लासेस के कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, तो मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, ऑल ऑनर्स पेपर, आप कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर स्टडी कर रहे हैं, बीबीएम का यूनिवर्सिटी से हैं और वीवी यूनिवर्सिटी हजारीबाग से रिलेटेड है, तो मेरे भाई यहां पे आप लोगों का कोर्स अवेलेबल है। फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे दोस्तों 16 मार्च, जी हां 16 मार्च से दोस्तों सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप लोगों का एवरीडे ऑनलाइन क्लास चलेगी, चाहे आपने कोई भी पेपर लेकर रखा है। इसलिए मेरे भाई अभी आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहां पे कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, आप लोग इस कोर्स को जाकर के फटाफट ज्वाइन कर ले, क्योंकि 16 मार्च से हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है हजारीबाग यूनिवर्सिटी और बीबीएम के यूनिवर्सिटी। आइए सर बात करते हैं मेरे भाई कि कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी कोर्स को ज्वाइन करने में, तो इस नंबर पे आप लोग दोस्तों डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 9798453896। आइए सर अब मेरे दोस्तों मैं आपको टॉपिक पे लेकर चलता हूं कि हमारा टॉपिक क्या था, एग्जाम डेट को लेकर और एग्जाम पैटर्न। मेरे दोस्तों एग्जाम पैटर्न बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको विस्तार पूर्वक मैं एग्जाम डेट के बारे में बताता हूं, टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या है। मेरे भाई आप सभी को पता होगा कि अभी हमारा SKMU यूनिवर्सिटी जो सबसे बाद में एग्जाम हुआ करता था, उनका एग्जाम सबसे पहले ले लिया गया है। इसी में अगर हम लोग बात करेंगे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का, तो इनका भी एग्जाम दोस्तों जो सबसे बाद में हुआ करता था, उनका एग्जाम भी दोस्तों पहले ले लिया जा रहा है। यानी हमारा 2 यूनिवर्सिटी के एग्जाम इस बार साथ में है। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप लोगों का BBMKU यूनिवर्सिटी और आपका VBU यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है दोस्तों वो साथ साथ चलने वाला है, इस बात आप लोग याद रखें। अब मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप लोगों का एग्जाम होती है उससे पहले आप लोगों का फॉर्म फिलअप होता है, रजिस्ट्रेशन नहीं, फॉर्म फिलअप होता है। इसी फॉर्म फिलअप के माध्यम से आप लोगों का दोस्तों याद रखिएगा एडमिट कार्ड आता है। भाई क्या सर? एडमिट कार्ड आप लोगों का आता है, जिस एडमिट कार्ड के माध्यम से आप लोग एग्जाम हॉल तक पहुंचते हैं। मेरे दोस्तों ये एडमिट कार्ड से पहले फॉर्म फिलअप, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 का जो हमारा 7 है और सेमेस्टर 7 यानी एक साथ हमारा ऑड, एक साथ हमारा इवन, तो एक साथ दोस्तों जो हमारा ऑड है वो हमारा सेमेस्टर 3, मतलब ये सारे चीजों का एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म साथ साथ चलती है। तो अभी हमारा सेमेस्टर 3 का फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाई। 11 याद रखिए दोस्तों, 11 मार्च को हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आपका सेमेस्टर 3 का, और जैसे ही कंप्लीट होगी आप लोगों का 12 मार्च के बाद, जी हां मेरे भाई आपका 12 मार्च के बाद कभी भी फॉर्म फिलअप शुरू हो सकता है, तो आप लोग अपना पैसा तैयार रखिएगा।
12 मार्च के बाद बीबीएम का यूनिवर्सिटी और हजारीबाग यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म फिलअप डेट है वो कभी भी रिलीज हो सकती है। मैं अभी जस्ट यूनिवर्सिटी से बात किया हूं, फिर मैं आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूं। मैं जो कुछ भी बताता हूं वो सारा लेटेस्ट अपडेट होता है। जब तक मैं कंफर्म नहीं होता हूं यूनिवर्सिटी से बात करके, तब तक मैं आप लोगों को नहीं बताता हूं। तो याद रखिएगा 12 मार्च 10 दिन चलने वाला है, ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं, क्योंकि सेमेस्टर 1 है। 10 दिन में आप लोगों का समाप्त हो जाएगी। 10 दिन में जैसे समाप्त हुआ 10 से 12 दिन के अंदर में, यानी 10 दिन अगर आप लोग का फॉर्म फिलअप चला तो 5 दिन के आफ्टर में आपका एग्जाम डेट रिलीज हो जाएगी। ऐसे बात किया जा रहा है कि सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम डेट है वो आप लोगों का 28 मार्च के बाद कभी भी रिलीज हो सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हजारीबाग यूनिवर्सिटी का और आपका बीबीएम के यूनिवर्सिटी धनबाद का। तो मेरे दोस्तों 28 मार्च के बाद कभी भी आप लोगों का एग्जाम डेट जो है रिलीज हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई आप लोग अपने तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। क्यों करना है मेरे दोस्तों, मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं कि आखिर क्यों करना है। आइए सर, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत प्यारा तरीके से समझ में आ गया हो कि फॉर्म फिलअप कब हो सकता है मेरे भाई। 12 मार्च के बाद कभी भी रिलीज हो सकती है। जब हमारा फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी उससे 10 दिन के बाद आपका हाथ में एडमिट कार्ड थमा दिया जाएगा और आपका एग्जाम ले लिए जाएंगे। तो ये था सर आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट। कहीं डाउट होगा तो मेरे दोस्तों आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। अब आते हैं सर हमारा एग्जाम पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो पता करना चाहिए आप सभी को, अगर आप लोग ग्रेजुएशन से में पढ़ रहे हैं। मेरे भाई 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था 23, 27, 22, 26, 24, 28 में। और इस बार मेरे दोस्तों आप लोगों का एक सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। आखिर वो कौन सा सब्जेक्ट है सर, जिसे हम लोग बोलते भाई क्या, IQS। क्या बोलेंगे सर, बहुत ही प्यारा तरीके से बोलेंगे सर, क्या IQS सब्जेक्ट को दोस्तों एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। अब यहां पे बहुत बड़ी प्रश्न आती है यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि आखिरकार सर हमारा जब 6 सब्जेक्ट था तो हमारा 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था, अभी हमारा 7 सब्जेक्ट आ चुका है, तो क्या सर हमारा 500 मार्क्स का ही एग्जाम होगा क्या? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है, और मेरे दोस्तों वहां पे एग्जाम से पहले वहां की यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूज जारी किया था। उसने बता दिया था कि कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा पेपर सब्जेक्टिव होगा, कौन से पेपर कितने मार्क्स का होगा। पर अभी तक ना हजारीबाग यूनिवर्सिटी जारी किया है और ना ही हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी जारी किया है कि आखिरकार किस पैटर्न में आप लोगों का क्वेश्चन नहीं बल्कि दोस्तों आप लोगों का मार्क्स दिया जाएगा। ये अभी तक कोई कंटेस्ट आपका नोटिस नहीं आया है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो चीज वो गौर से सुनिएगा। मेरे भाई आप सभी को पता है कि मेजर पेपर जो हमारा ऑनर्स पेपर कहलाता है, माइनर पेपर नहीं। अब माइनर पेपर के जगह पे दोस्तों आप लोगों का आ गया है क्या, आपका एसी पेपर। एसी पेपर का मतलब होता है एसोसिएटेड कोर। मेरे भाई माइनर पेपर से कई गुना टफ होता है हमारा एसी पेपर। गौर कीजिएगा, हमारा माइनर पेपर आसान था, लेकिन एसी पेपर को दोस्तों एसोसिएटेड जो कोर है यह टफ पेपर है। जी हाँ मेरे भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, मैं डरा नहीं रहा हूं। यह आपका टफ पेपर है भाई, खास करके उनके लिए जो दोस्तों एसी में पॉलिटिकल रखा है। जी हाँ, खास करके उनके लिए जो उन्होंने एसी में पॉलिटिकल साइंस से लेकर रखा है, उनके लिए बहुत ही टफ का सब्जेक्ट है। आइए सर, इसके बाद आपका एमडीसी भी था, बीएससी भी था, एससीसी भी था, एएसी भी था, एक्स्ट्रा जोड़ा गया आपका आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। ये सारा यूनिवर्सिटी में दोस्तों ऐड किया गया है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। कौन? हमारा आईकेएस। खैर आइए सर पैटर्न की बात करते हैं। एक एक मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं। गौर कीजिएगा मेरे भाई, तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। पहला हम लोग बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा BBMKU। गौर से कीजिएगा, BBMKU, गौर से सुनिएगा भाई। और यहां पे हम लिखते हैं मेरे भाई VBU, यूनिवर्सिटी हजारीबाग। मेरे भाई मैं अगर बात करूं मेरे दोस्तों आपका MJ पेपर का, MJ का मतलब होता है क्या, मेजर पेपर। तो मेरे दोस्तों मेजर पेपर में आपको मैं लेकर चलता हूं, तो यहां पे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना मार्क्स का भाई? 100। पूरा बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, जिंदगी में दोबारा इसके बाद मैं बताने वाला नहीं हूं, इसलिए गौर से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम था। 100 मार्क्स को भी दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, 2 कैटेगरी में डिवाइड किए। एक था सर आपका इंटरनल मार्क्स,
जो आपका 25 मार्क्स का था, एक था आपका एक्सटर्नल मार्क्स जो 75 मार्क्स का है। ये 75 मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी दोस्तों आप लोगों का पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है, गौर कीजिएगा, चाहे आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है। 5 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नहीं भाई, वन लाइनर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। याद रखिए मेरे भाई, 2 क्वेश्चन आएगा 5-5 मार्क्स का, तो आपका बन गया कितना, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इसी तरह से 4 क्वेश्चन आएगा मेरे भाई 15 मार्क्स का। भाई कितना क्वेश्चन मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 15 मार्क्स का, तो 15 4 60। इस प्रकार मेरे दोस्तों जब आप लोग तीनों के ऐड करेंगे तो पता चलेगा हमारा 75 मार्क्स का एग्जाम कंप्लीट हो गया। चाहे आप हजारीबाग यूनिवर्सिटी से है, चाहे दोस्तों आप बीबीएम का यूनिवर्सिटी से है, मेजर पेपर का सिलेबस सारे यूनिवर्सिटी में सेम होता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सर, मेजर पेपर के बारे में जैसे ही आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों, ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें मेजर पेपर के बाद मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप लोगों ने अभी मेजर पेपर देखे, ठीक है, ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों आपका एसी पेपर भी होगा। दोनों का पैटर्न सेम ही होता है भाई। क्या होता है सर, दोनों का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो सेम ही होता है। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया मेजर और माइनर का। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों एमडीसी पेपर। जी हाँ मेरे भाई, चाहे आप बीबीएम के यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप हजारीबाग यूनिवर्सिटी से हैं, एमडीसी पेपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टोटल मेरे भाई आप लोगों का 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना भाई, तो बोलेंगे सर टोटल आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसका पैटर्न क्या रहता है सर, इसका पैटर्न होता है दोस्तों 5 क्वेश्चन वन लाइनर का, ठीक है, 5 क्वेश्चन मेरे दोस्तों याद, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन 15 4 60। इस तरह से 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होती है, किसका, एमडीसी पेपर। तो मेरे दोस्तों मैं यहां तक आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में डाउट था वो मैं क्लियर कर चुका हूं, मेजर, एसी और एमडीसी। अब मैं आपको लेकर चलता दोस्तों बीएससी पेपर में। कहां पे मेरे भाई, मैं आपको लेकर चलता मेरे भाई कहां पे, बीएससी पेपर में। देखिए वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, ये आपका दोनों में अलग है भाई। जी हाँ मेरे भाई, बीबीएम के यूनिवर्सिटी में अलग है, बीबीएम के यूनिवर्सिटी में अलग है, और बीबीयू यूनिवर्सिटी में अलग है। क्या अलग है मैं बताना चाहूंगा। देखिए मेरे भाई, ये आपका एग्जाम होता है मेरे दोस्तों पूरा 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का भाई, पूरा 100 मार्क्स पर मेरे भाई बीबीएम के यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, सॉरी बीबीयू यूनिवर्सिटी, ये 50 मार्क्स का ले लेते हैं मेरे भाई। सब्जेक्टिव में एग्जाम होता है इसका, लिख भी देता हूं मेरे भाई ताकि आपका डाउट नहीं हो, ठीक है, सब्जेक्टिव मार्क्स में इसका एग्जाम होता है। 50 मार्क्स का आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूछा जाता है, और 50 मार्क्स का दोस्तों आपका पूछा जाता है हेल्थ एंड वेल्थनेस, योगा एंड स्पोर्ट। याद रखिए भाई 50-50 100 मार्क्स का, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बीबीएम के यू पे अगर आपको मैं लेकर चलता हूं तो 100 मार्क्स का इनका भी एग्जाम होता है। लेकिन मेरे भाई यहां पे क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है भाई। जी हां, हर एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या करता है यूनिवर्सिटी, कभी 100 क्वेश्चन देता है मेरे भाई 1 मार्क्स का, ठीक है, या दोस्तों कभी कभी 50 क्वेश्चन देता है 2 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस पर ही एग्जाम होता है। इसे आप लोग क्लियर कर लीजिए। जहां पे मैंने बात किया 50, यहां पे भी आप लोगों का 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, और यहां पे भी दोस्तों 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगी। गौर से सुनते जाइएगा तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। समझ गए? आई होप दोस्तों कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों का, याद रखिएगा सेक पेपर, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे हजारीबाग से हैं, चाहे मेरे दोस्तों धनबाद से हैं। देखिए अगर हम सेक पेपर की बात करें तो मेरे दोस्तों सेक पेपर आप लोगों का टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना मेरे भाई? 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। अभी 75 मार्क्स में आपका यूनिवर्सिटी में बढ़ जाता है भाई। बीबीएम के यू अलग है भाई, और वीबीयू यूनिवर्सिटी में अलग है। देखिए मेरे भाई, अगर आप बीबीएम के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी 75 मार्क्स का एग्जाम होगी। समझ गए भाई? ये भी आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा, आप मल्टीपल करेंगे तो 75 मार्क्स का। जबकि दोस्तों हजारीबाग यूनिवर्सिटी में इसका आता है सब्जेक्टिव, और ये एक ऐसी सब्जेक्ट है, आप कितना भी वीक पर्सन क्यों ना हो, ये पेपर ऐसी पेपर है मेरे लाडला, जिस पेपर को आपको इंग्लिश में एग्जाम देना होगा, चाहे आपको इंग्लिश आता है या नहीं आता है, उससे यूनिवर्सिटी को कोई लेना देना नहीं है, आपका एग्जाम इंग्लिश में ही होगा। ये एक ऐसी पेपर है, ठीक है, जो इंग्लिश में ही आपको एग्जाम देना होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव। आई होप कि मेरे भाई आप लोगों को सेक पेपर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब मेरे भाई मैं आपको लास्ट बताना चाहूंगा, वो पेपर है आपका क्या,
तो बताएंगे सर बहुत ही प्यारा तरीके से। वो आपका AEC जो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा भाई, ठीक है। ये 50 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका एग्जाम जो है 5 क्वेश्चन आपका MCQ बेस पर होगी। MCQ वन लाइनर नहीं, MCQ मैं भी लिख भी देता हूं दोस्तों, MCQ बेस पर होगी। और इसके बाद 15 मार्क्स का दोस्तों याद रखिएगा 3 क्वेश्चन होगा, 15 3 45। और एक बात बताना चाहूंगा मेरे भाई, आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन से बाहर नहीं आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। जी हाँ, अभी मैं कह रहा हूं, अभी आपका SKM यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी हो रहे हैं। अगर आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं तो एक बार उनसे पूछ के देखिएगा कि वाकई में सर जो चीज बताते हैं क्या वही आता है। मैंने गेस किया था SKM यूनिवर्सिटी का मेजर माइनर में, अभी तक हमारा मेजर माइनर की एग्जाम हो चुकी है। मैंने कहा था कि आपका 9 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन्हीं में से 4 क्वेश्चन आएंगे, और वादा करता हूं मेरे भाई कि आएगा। और वाकई में मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में वही चारों क्वेश्चन को उठा के डाल दिया है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप लोग शॉर्ट्स एक वीडियो पढ़ा है, मैंने डाल भी दिया हूं भाई, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। शॉर्ट्स में एक वीडियो बनाया था, मैं टॉपिक का नाम लिखा था, उसी टॉपिक को उठाकर डाल दिया था। इसलिए बार बार कहता हूं मेरे भाई कि आप लोग जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेस अवेलेबल है। याद रखिए 16 मार्च, भूले ना इस दिन को, 16 मार्च से सुबह दोपहर शाम, एक्चुअली मैं 3 टाइम बता रहा हूं, क्लास 4 टाइम पे होगा, ठीक है। मेरा क्लास चलेगा 2 टाइम, राहुल सर का क्लास चलेगा 2 टाइम, मतलब दोनों टीचर्स मिलकर 4 टाइम आप लोगों का क्लासेस चलेगी, BBM के यूनिवर्सिटी और आपका हजारीबाग यूनिवर्सिटी का, ठीक है। आइए सर, यहां तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। MJ पेपर, AC पेपर, BSc पेपर, SEC पेपर, ASC पेपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आता है मेरे भाई IQS, जो सबसे लॉन्ग सब्जेक्ट है। IQS क्या क्या होगा, तो मेरे दोस्त अगर आप लोग IQS के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि सर हाँ IQS के बारे में हमें जानना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आपको अगला वीडियो में IQS के बारे में भी विस्तार पूर्वक सेपरेट वीडियो में बताने की प्रयास करूंगा। फिलहाल मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिएगा। मेरे दोस्तों ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। बेस्ट ऑफ लक, मुलाकात करता हूं दोस्तों नया वीडियो में।